तो साथियों, देखिए आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके दिमाग में यहाँ पर दो तरह की डेट्स भी चल रही होगी। एक तो चल रही होगी 23 जून 2025 और दूसरी 7 सितंबर 2025। आपको पता ही होगा मैं इन दोनों डेट्स की बात क्यों कर रहा हूँ। 23 जून फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी और 7 सितंबर सेकंड ग्रेड। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या करें, मैं तो पहले से सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पहले आ रहा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैं क्या करूं, फर्स्ट ग्रेड का कुछ पढ़ लूं, क्या पता मेरा भाग्य चेत जाए और मेरा फर्स्ट ग्रेड में हो जाए, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं। आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी तो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं लेकिन एग्जाम पहले फर्स्ट ग्रेड का आ रहा है, तो क्या करें कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हम अच्छा कर सकें। देखिए साथियों, सबसे खास बात, अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को जरूर संभालना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें और उसमें क्या सिमिलरिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं देखा, नहीं पढ़ा है, तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें काफी कुछ सिमिलरिटी है। सबसे खास बात, अब आप कहें कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो साथियों मैं सबसे पहली बात करूंगा कि जैसे आप अगर प्रिपरेशन करना ही चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो आप स्टार्ट कीजिए ग्रेजुएशन लेवल से, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है सिलेबस का मैथ्स का, वो आपके सेकंड ग्रेड में है। और जो 11th-12th का कोर्स है वो मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो सेकंड अपने इसमें ग्रेजुएशन पार्ट में है। मैं बात करूं सबसे पहले अगर, तो जैसे नंबर 1 पहली बात मैं करता हूं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की। ये 11th-12th का पार्ट है। आप 11th-12th से इसको क्यों स्टार्ट करें। आप जो ग्रेजुएशन पार्ट है उसके अंदर नलिटी वगैरह जो भी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह उसमें है, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको जो 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड में उनको सोल्व करना है। आप वो वहां से स्टार्ट कीजिए, आप ऊपर से टफ से स्टार्ट कीजिए और इजी की तरफ आइए, तो आपके 11th-12th का जो मैट्रिक्स का पार्ट है वो तो वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि 11th-12th में है क्या, 11th-12th में रो कॉलम और स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही तो चीजें हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल की मैट्रिक्स में जो आपने इनवर्स मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वहां उस लेवल पर पढ़ ली, अगर जैसे उसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अलग अलग कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, तो वो टाइप से अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपको 11th-12th में तो बहुत इजी लगेगा। इसलिए आप 11th-12th नहीं, पहले आप ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट कीजिए। अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट, जैसे इसके अंदर आप ले 2D और 3D की, तो 2D 3D में आप क्यों 11th-12th में घुसे। आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुएशन के अंदर आपके जो सीधे सीधे पार्ट स्टार्ट होते हैं अपने इलिप्स, हाइपरबोला, पोलर फॉर्म, कोनिक सेक्शन, उसमें सारे जो 2D कोनिक सेक्शन स्टार्ट करोगे तो उसमें आपके सारे लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट भी आ जाएगा, सर्कल वाला भी आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, और इलिप्स और हाइपरबोला तो उसमें है ही। और 3D की बात करो तो ये जब आपने 2D इलिप्स और हाइपरबोला को ठीक से समझ लिया है, अगर उसके पैटर्न को, उसके सारे फॉर्मूले को, तो वही फॉर्मूले ओनली और केवल 3D में जाते ही जेड एक्सेस और जुड़ जाएगा, कोई ज्यादा भारी बात नहीं। और उसमें है क्या, गोला बेलन शंकु, और उसका बहुत ही सिंपल पार्ट है, मैंने अभी भी करवाया गोला बेलन शंकु इसी चैनल पे, तो आप यहां से देख सकते हैं। मैंने बहुत लिमिटेड और जितना चाहिए उतना ही करवा रखा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर वो कर लोगे तो फिर 11th-12th के अंदर जो 2D 3D का पार्ट है उसमें कोई बहुत भारी काम है नहीं। उसके अंदर स्ट्रेट लाइन का है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज और इक्वेशन ऑफ लाइंस वगैरह जनरल बेसिक पार्ट है। जब आप हायर लेवल का पढ़ रहे हो तो फिर वो वाले तो बिल्कुल आपको सिंपल लगेंगे, आपको ज्यादा अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की।
अब मैं बात करूं अगर अलग इसी में 2D 3D के बाद में, तो इसमें अगला जो पोर्शन आता है आपके, वो है वेक्टर एनालिसिस का। देखिए वेक्टर एनालिसिस जो आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं और 11 12 की, बहुत इजी मामला है ऊपर से चलोगे तो। ग्रेजुएशन लेवल पे क्या है, क्या है उसमें डेरिवेटिव्स है इसका, वेक्टर्स का, वो आई जे के साथ में एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे, जिसमें डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, और कर्ल है, डाइवर्जेंस है, स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है, और वो एक और कौन सी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। 3 तो थ्योरम हो गई, और बाकी जनरल कर्ल और ग्रेडियंट वगैरह यही तो है। तो इससे अगर ये कर लिए तो आपका जो 11 12 का है वेक्टर एनालिसिस वाला पार्ट है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें 11 12 में जो ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वेक्टर्स वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप क्योंकि ऊपर से देख लोगे तो फिर आपको 11 12 वाला बिल्कुल इजी लगेगा। आप देखना करके आप टफ से स्टार्ट कीजिए और फिर इजी की तरफ आइए, इजी से टफ की तरफ नहीं, तभी आप उसको अच्छा कर पाओगे और इसको रिजिड रख पाओगे अपने माइंड में, ठीक है। फिर बात करूं मैं चौथा पार्ट जो ग्रेजुएशन से स्टार्ट करने लायक है, वो है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ग्रेजुएशन से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बात करोगे तो जो फर्स्ट ईयर वाला जो है पार्ट वो तो सारा का सारा यूं का यूं आपका 11 12 का जो 11th में है ही नहीं, 12th में जो 9th चैप्टर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, छोटा सा प्रसाद जितना सा, वो आप डट के फर्स्ट ईयर में जिमते हो पूरी बुक, तो वो है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। क्यों आप 12th में घुसते हो, क्योंकि 12th में तो केवल होमोजीनियस और सेपरेशन मेथड और थोड़ा सा लीनियर वाला पार्ट है, इतना इतना सबका, और ये चीजें होमोजीनियस, लीनियर, अपने सेपरेशन मेथड और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर और एग्जैक्ट वगैरह, कोची इक्वेशन वगैरह, सारे पीआई वगैरह क्यों, वो सारे 12th उसमें फर्स्ट ईयर में है, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए ना, जो आप इधर आकर के अच्छा कर लोगे। आप 11 12 में क्यों घुसो, यानी ये टॉपिक आप कहां से करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करिए। इससे आपका जो है पीजी वाला, मैं ये सारा पार्ट पीजी के लिए बता रहा हूं, पीजी वाला पार्ट, पीजी मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए है ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स तो सिलेबस तो अलग है, थोड़ा सा 4-5 टॉपिक है वो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक आपको करने हैं जो दोनों में काम आ रहे हैं। आप हायर लेवल से स्टार्ट करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जाओगे तो एक तो आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको करना है, वो भी इसी तरीके का है सेम, कोई भारी काम नहीं, बस फर्क ये कि उसमें कैलकुलस वगैरह में जाना पड़ेगा। चलो कैलकुलस की बात मैं अलग से करूं, आप तो खाली इसमें यही देख लो। अब इसमें एक और अपने वो जो 4-5 फॉर्मूले है उसके अंदर, 1 + p + q = मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, जिसमें वो p q r उसके कोफिशिएंट होते हैं, d2/dx जो कि dx है उसके, तो उनमें रिलेशन से अपन एक पार्ट निकाल लेते हैं, IF का पूरे फलन निकालते हैं, वो वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप वहां से स्टार्ट कीजिए, तो आपका सारा पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो जाएगा। और वहां से क्वेश्चन बिल्कुल सरफेस लेवल पूछे, ज्यादा भारी नहीं पूछे, ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भले पार्शियल हो कि सिंपल हो, दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। और ये दोनों पार्ट किसमें, सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, तो आप 11 12 में क्यों घुसोगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं जो 5वां पार्ट है वो कैलकुलस का। कैलकुलस में क्या है, एडवांस कैलकुलस, जिसमें पोलर फॉर्म है, पोलर कर्व है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, एरियाज है कर्व का, रेक्टिफिकेशन है, मतलब चाप की लंबाई निकालना, वॉल्यूम निकालना, रिवोल्यूशन से घनाकृतियों के आयतन निकालना, घनाकृतियों के सरफेस एरिया निकालना, ये तो है उसके अंदर है क्या। इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एसिम्प्टोट्स है, एनवेलोप है, बस ये पार्ट्स है। आप अगर ये कर लेते हो तो आप जो 12th के अंदर जो 9th चैप्टर है, थोड़ा सा क्वाड्रेचर वाला, एरिया फाइंड करने वाला, आप वो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे,
जब ये कर लिया तो आपकी कितना बड़ा काम हो गया। तो ये चीजें आपको पहले करनी है, इससे आपका एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। ये कॉमन पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ध्यान रखना। ये कॉमन पार्ट अगर आप कर लेते हो, क्योंकि एडवांस कैलकुलस जो बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर वो सारी चीजें आ रही है अपने, एनवेलोप है, एसिम्पटोट्स है, कर्व ट्रेसिंग है, ये सारी चीजें। तो एनवेलोप, एसिम्पटोट, कर्व ट्रेसिंग, ये सारी चीजें तो आप करोगे तभी तो आप उनका एरिया फाइंड कर पाओगे। जब ट्रेस करना ही नहीं आया तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? ट्रेस करना ही नहीं आया तो रेक्टिफिकेशन, चाप की लंबाई कैसे निकालोगे? अनंत स्पर्शी निकालना नहीं आया तो आप उसको ट्रेस कैसे करोगे? एसिम्पटोट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें सारी आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट कीजिए, आपका 11th-12th का बहुत बड़ा पार्ट पहले कंप्लीट हो जाएगा। यूं कि मैं तो 11th-12th सरल पढ़ता, मैं वहां से स्टार्ट करूं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो देखो मेन पार्ट मैंने बताया, जो बेसिक और भी चीजें कॉमन है, लेकिन अब इसमें जो आपको अलग से पढ़नी है वो अलग चीजें क्या है? अलग चीजों में सबसे बड़ा पार्ट जो आपका आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको आप ग्रुप थ्योरी भी कहते हो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है थोड़ा ये, और इसमें रिंग थ्योरी भी है। तो रिंग थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो केवल फर्स्ट ग्रेड में है उधर से, ठीक है, लेकिन वो रिंग थ्योरी वाला पार्ट सेकंड ग्रेड में नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी का जो पोर्शन है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, अपने होमोमॉर्फिज्म है, इसके अलावा जो भी जनरल कोसेट्स वगैरह इसी में आते हैं, तो ये सारी चीजें तो है ना, जो दोनों ही में सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। तो आप ये पहले पढ़िए। अब कहोगे कि ये तो बहुत टफ पड़ती है, अगर बहुत टफ पड़ती है तो अभी भी लेटेस्ट मैंने 1-1 घंटे की वीडियो इस पर बना रखे हैं और बिल्कुल इजी तरीके से बता रखे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर आप इसके जो मैंने वीडियो बना रखे हैं 5-6, इसकी पूरी प्लेलिस्ट ही अलग है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उस पूरी प्लेलिस्ट पे 5-6 वीडियो में मैंने इस पूरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बुक नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने नाइट क्वेश्चन भी लिखे हैं, थ्योरी लिखी है, पूरा यूनिक केवल मुंह से बोल दिया मैंने, वहां लिखा भी है, लिखा नहीं मैंने, वो टाइप किया है मैंने मेरे हाथ से, बहुत श्रम किया है आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूं और ये मेरी प्रतिबद्धता आपके लिए बहुत काम आएगी, तो आपको इसका थोड़ा सम्मान करना होगा। अब ये पोर्शन हो जाए, इसके अलावा आप सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है आपके क्या, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें लॉरेंटेज वगैरह, कोची थ्योरम वगैरह, वो रेजिड्यू कर्व वगैरह है, उसमें सारे वो चीजें आती है। इसके अलावा इसमें वो टेंसर एनालिसिस आती है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आती है, वेक्टर स्पेस उसमें हो गया, हाँ वेक्टर स्पेस ही है ना, वो है ना समष्टि सदी, हाँ वही वेक्टर स्पेस हो गया, सदी समष्टि है ना, उसमें आधार विमा वगैरह वो चीजें, तो वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं, कॉन्वेक्स सेट वगैरह वो सारे, तो वो आपको इसमें लीनियर अलजेब्रा के अंदर लेने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा आपके जो पीजी वाला पार्ट है, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है, ये अलग पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इनको आप अगर सरफेस लेवल पे पढ़ लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये बात है पहले आप ये पढ़ना, ठीक है। फिर इसके अंदर अच्छा सेकंड ग्रेड में एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, वो कौन सा, वो छोड़ा मैंने डायनेमिक्स और स्टैटिक्स वाला। ये पोर्शन भी ऐसा है जो दोनों में है, तो आप इसको भी ठीक से पढ़िए। मैंने इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं इस पोर्शन के, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के, तो आप वो भी यहां से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन आपको डायनेमिक्स स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जो दोनों में है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। लेकिन ये क्या है कि केवल ग्रेजुएशन में ही चलता है, किसी जमाने में 11th-12th में चला करता था, 12th में पूरा पेपर अलग हुआ करता था ये, लेकिन अभी इसमें नहीं है आपके। तो ये आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक से पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी के पास पुरानी बुक हो 12th की तो वो भी पढ़ सकते हो, उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेन पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये चीजें आपको यहां से पढ़ लेनी चाहिए।
इसके अलावा जो आपके फर्स्ट एड के अंदर पार्ट्स बचा है वो कौन सा है, उसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री है ना, जिसमें वो कप्पा वगैरह ज्योमेट्रिक कर्व वगैरह है ना, तो आपके वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा, इसमें टेंसर वाला भी पोर्शन, इसी में ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस सबसे बड़ा पार्ट, जिसमें वो सारे जो न्यूटन रैप्सन मेथड वगैरह है, इक्वेशन सोल्व करना है उसको, उसमें सारे वो इंटरपोलेशन वगैरह उसमें आता है, तो ये भी आपके पीजी में है। इसके अलावा आपके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, तो उसके अंदर क्या है, एलपीपी वगैरह और आपने वो असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्याएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना, परिवहन समस्याएं, ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग ही ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें जो वेक्टर लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स पे जो बात कर रहा था वो इसमें ही है। फिर इसके अलावा और क्या बचा इसके अंदर, एक और वो अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जिसकी बात कर रहा हूँ, कन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह, है ना, वो चीजें जिसमें वो लीजेंडर पॉलिनोमियल्स वगैरह है, वो सारी चीजें इसमें पीजी लेवल की है। तो ये पीजी लेवल का पोर्शन आप बाद में सरफेस लेवल पे पढ़िए, लेकिन आप पहले ग्रेजुएशन लेवल का पढ़िए, इससे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। सरफेस लेवल पे आपको केवल पीजी लेवल का पढ़ना है, और जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है उसको बहुत डीप पढ़ना है। फिर बचा कुछ जो पार्ट है वो आप वापस सिलेबस को देख करके 11-12 का पढ़ लीजिए। देखिए 11-12 का जो पार्ट है उसके अंदर पोर्शन भले इजी है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है 11-12 बेस्ड, वो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसके लेवल से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको थोड़ा डीप समझते हुए करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये तो एक मेरा ब्रीफ जो आपको एक एडवाइस थी कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन इस तरीके से करें ताकि आपका इसमें सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाए। संभावना कौन सा टॉपिक रह गया, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी केवल वो 11-12 लेवल का है, ग्रेजुएशन में इसका कोई बहुत बड़ा पार्ट है नहीं, तो वो आपको अलग से पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर आपने ये सब पढ़ लिया इस तरीके से, फर्स्ट ग्रेड के लेवल की तैयारी अगर आपने अब से स्टार्ट कर दी, तो आप मान लीजिए कि आपका 7 सितंबर वाला सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। इसकी तो पूरी संभावना बनती ही है फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन 7 सितंबर वाले सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता आपके, क्योंकि आप प्रिपरेशन बिल्कुल इस लेवल से कर रहे हो।